कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में मसला कश्मीर उठा दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करना सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। गजा में जंगबंदी के लिए भी किरदार अदा करने का मुतालबा। आर्मी चीफ का कहना था, आलमी बरादरी गजा में इंसानी अलमिया रोनुमा होने से रोके। मसले का पायेदार हल दो रियासती हल में है। गजा के शहरियों को खातिर खा इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। कामयाब दौरा अमरीका के दौरान आर्मी चीफ ने अमरीकी वजीर खारजा, वजीर दिफा समेत आला हुक्काम से मुलाकातें की। तोशाखाना केस में नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। बानी चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत अडयाला जेल में की। बानी पीटीआई को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। नईम हैदर पंजोथा कहते हैं, तोशाखाना केस की आइंदा समाअत 6 जनवरी को होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के आरओज और डीआरओज के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए। कई मरतबा उनको बारहा जेलों में डाला जाता है, वन आफ्टर अदर। इसका भी सिलसिला बंद होना चाहिए। बोगस मुकदमात के जरिए बानी पीटीआई को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारी दरखास्त रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लेने के लिए थी। सिर्फ इलेक्शन ही नहीं बल्कि इलेक्शन शफाफ भी होने चाहिए। हमें आज भी झंडा उठाने और कन्वेंशंस करने की इजाजत नहीं। लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी तो जमहूरियत डीरेल होगी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है, बार बार जेलों में डालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पिटिशनर्स को नोटिस देना शुरू करेंगे तो ये इंसाफ की राह में बड़ी रुकावट होगी। अलीमा खान ने कहा, हमारे उम्मीदवारों को जेलों में डाला जाएगा तो इलेक्शन किस तरह शफाफ होगा भाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। 19 दिसंबर से कागजात नामजदगी हासिल करके 20 से 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर 3 जनवरी तक अपील दायर की जा सकेगी। 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान और डीआरओज की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जारी। 17 और 18 दिसंबर को आरओज जबकि 19 दिसंबर को डीआरओज की ट्रेनिंग होगी। Constitutional and legal stipulations, judgments of this court, the impugned order has now been suspended. The Election Commission shall issue the election program today. You should be saying that आपने ही करना है ना। ये नहीं करना तो बता दें। We are ready as per your directions. लाहौर हाई कोर्ट ने यकजुम्बिश कलम इंतखाबी अमल डीरेल कर दिया। डीआरओज और आरओज को खासतौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। अफसरान पहले ही बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरखास्त पर मजीद कार्रवाई भी न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बैरिस्टर उमैर न्याजी से वजाहत तलब। लिखा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आरओज और डीआरओज इंतजामिया से नहीं अदलिया से होने चाहिए। एक सूबे के आरओज दूसरे सूबे में होने चाहिए। अभी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, सूबों में सियासी गवर्नर हो तो शफाफ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, उन्हें बरतरफ किया जाए।
नैब ने फवाद चौधरी को जेहलम पिंड दादन खान रोड करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया। नैब ने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से अडियाला जेल में वारंट तामील की इजाजत ली थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असम्बली हुमायूं अख्तर खान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। जराये के मुताबिक हुमायूं अख्तर आज जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान करेंगे। हुमायूं अख्तर की शमूलियत की तकरीब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन सेक्रेटरिएट में होगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नून लीग छोड़ने का फैसला, बाकायदा ऐलान चंद रोज में करेंगे। जराये के मुताबिक शाहिद खाकान का कहना है, इलेक्शन से पहले अपनी पोजीशन वाजे करना चाहता हूं। अगर नून लीग ने किसी वर्कर को टिकट दी तो हिमायत करूंगा, लेकिन इसके अलावा सपोर्ट नहीं होगी। किसी और जमात में नहीं जाऊंगा। इलेक्शन के बाद नई जमात बना सकता हूं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का खुशी का इजहार। दीगर अशिया जरूरिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए, डीजल की कीमत में 13.5 रुपए फी लीटर कमी की थी। पर्थ टेस्ट पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत होने लगी। 300 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल कर ली। कैंगरूज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग, 2 विकेट पर 84 रन बना लिए। डेविड वार्नर और मानस लविशेन खुरम शहजाद का शिकार बने। कौमी टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ 271 रन पर ढेर हुई। 216 के खसारे का सामना इमामुल हक 62, अब्दुल्ला शफीक 42 और शान मसूद 30 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 487 रन बनाए थे। जाली रजिस्ट्रेशन वाले 3,500 से ज्यादा सिम्स फाल होने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने तफसीली रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी, जिसके मुताबिक 4 साल के दौरान सिलिकॉन के अंगूठों पर रजिस्टर्ड 80,000 से ज्यादा सिम्स पकड़ी गई। गैर रजिस्टर्ड सिम्स दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ। जालसाज वोटर लिस्टों या सस्ती अशिया का झांसा देकर फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। फिंगरप्रिंट सिलिकॉन अंगूठों पर नक्श करके सिम्स रजिस्टर करवाई जाती थी। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम में 2 साल कबल ये मामला उठाया गया था। गजा में वहशियाना बमबारी को 70 रोज मुकम्मल। आलमी बरादरी ने हत्ते फलस्तीनी शहरियों पर बमबारी रोकने में नाकाम। इसराइली बमबारी के बायस गजा खंडर बन गया। 19,000 अफराद शहीद, 60,000 से जायद जख्मी, 8,000 से जायद लापता। गुज़िश्ता रात भी गजा बमबारी से गूंजता रहा। इसराइल का दौरा करने के बाद अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवन की फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फलस्तीनी सदर ने कहा, गजा की पट्टी फलस्तीनी रियासत का टूट हिस्सा है। अमरीका फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जारियत रोकने के लिए दबाव डाले। गजा में इसराइली फोर्सेज ने सहाफियों को निशाने पर रख लिया। इसराइल के ड्रोन हमले में रिपोर्टिंग के दौरान सहाफी रामी बदीर शहीद। खान यूनस में स्कूल पर बमबारी की कवरेज करते हुए अल जजीरा के मारूफ कैमरामैन समर शहीद। ब्यूरो चीफ वाइल्ड शदीद जख्मी। कैमरामैन समर 6 घंटे तक जख्मी हालत में तड़पते रहे। इसराइली फोर्सेज ने एम्बुलेंस अस्पताल न जाने दी। स्वात में बर्फबारी, वादी कालाम का हुस्न मजीद निखर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मलका कौसार मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों के चेहरे खिल उठे। हसीन कुदरती मनाजिर और ठंडे मौसम का मजा लेने सयाह मॉल रोड पहुंचे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, चमन और जियारत में बर्फबारी। APS के 9 साल जख्म आज भी ताजा। मासूम बच्चों और असातिज़ा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। 16 दिसंबर 2014 में दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेली।
निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया। पूरी कौम शहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, आज के दिन पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिया पर जमा हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सानिया APS हमारी तारीख का भयानक दिन है। इस हौलनाक खूनरेजी की याद हर पाकिस्तानी के जहन में आज भी ताज़ा है। SBCA सूबे का करप्ट तरीन इदारा बन गया। बिल्डर्स, माफियाज और SBCA का गठजोड़ है। पहले गैर कानूनी तामीरात होने दी जाती हैं, तोड़ने की बारी आए तो हाथ खड़े कर देते हैं। सिंध हाई कोर्ट कराची में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस में बरहम। आज ही बिल्डर और SBCA अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। नाज़िमाबाद में गैर कानूनी फ्लोर मुनज़्ज़म करके 15 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। वकील बिल्डर ने बताया, SBCA एहलकारों ने कहा, तामीरात रोकने के बजाय पैसा दे दो। मेटियारी में रेलवे इंतजामिया का ट्रैक के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद घर मिस्मार। इलाका मकीनों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। लाहौर से कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस कुछ देर के लिए रोकी गई। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। ATC ने मुलजिम अफनान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। अदालत का मुलजिम को 2 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए होने वाली सिलेक्शन कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कमेटी बाबर आजम को आराम देना चाहती थी। मोहम्मद हफीज ने कहा, तजर्बे की जरूरत पड़ सकती है। कमेटी रिजवान को आराम देकर आजम खान को खिलाने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन हफीज की तजवीज पर दोनों को शामिल करने का फैसला। मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी शादाब खान को ड्रॉप करने पर मुत्तफिक। अबरार अहमद को भी शामिल करने का फैसला। किसी को कप्तानी ना देनी हो तो उसे नायब कप्तान भी नहीं बनाना चाहिए। साबिक कौमी बल्लेबाज असद शफीक का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, करियर की शुरुआत में ही फिक्सिंग की पेशकश हुई। रिटायरमेंट का यही दुरुस्त वक्त था। बतौर सिलेक्टर कोशिश करूंगा, हकदारों को पूरा मौका मिले। असद शफीक का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:03 पर। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन इख्तिताम। 7वीं पोजीशन के मैच में भी शिकस्त। कौमी टीम को अर्जेंटीना ने 6-3 से हरा दिया। पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में स्पेन से नाकामी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने कौमी टीम को 5वीं 6वीं पोजीशन का मैच हराया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में नॉटिंघम फॉरेस्ट शिकस्त के भंवर से न निकल सकी। टॉटिंघम हॉटस्पर ने 2-0 से हराकर टॉप 4 में रसाई की उम्मीदों को जिंदा कर लिया। रिचर्डसन और डिजॉन ने एक बार गेंद जाल में फेंकी। पर 20 और 70% का डिस्काउंट है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी किताबें मिल रही है, नॉवेल, स्टोरीज। रीडिंग का भी शौक है और दूसरा ये न्यू स्टोरीज सुनने का शौक है। यहाँ पे हर टाइप की बुक मिल जाती है। स्कूल में लाइब्रेरी के सिलसिले में आए हुए हैं, तो ना लाइब्रेरी के लिए हमें ना डिफरेंट सी बुक्स ले रहे हैं। कराची एक्सपो सेंटर में किताबों के आलमी मेले का 3रा रोज। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, बड़ी तादाद में कुतुब की खरीदारी। और बड़े तो बड़े बच्चे भी अदाकारी में माहिर निकले। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे, ऐश्वर्या राय की बेटी और करीना के बेटे की स्कूल फंक्शन में अदाकारी।